बीए भाग प्रथम के नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, हम पद्मावत पढ़ रहे थे। जायसी का पद्मावत, उसका हम मानसरोधक खंड, उसका अंतिम भाग आज पढ़ेंगे और कल फिर हम नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में खेलने, क्रीड़ा करने, नहाने जाती है। तो वहाँ वो सखियाँ मिल करके शर्त लगाती हैं और जोड़े बना करके वहाँ कोई खेल खेलती हैं। उसी का आगे वर्णन है। सखी एक ते खेल न जाना, भय अचेत मनिहार गवाना, कंवल डार गई भय बेकरारा, कासो पुकारो आपन हारा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जब सखियों के साथ पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने जाती है, क्रीड़ाएं कर रही हैं सारी सखियां, तो वो एक खेल खेलना शुरू करती है। सखी एक ते खेल न जाना, एक सखी थी उनमें जिसको बहुत अच्छे से खेल खेलना नहीं आता था। वो खेल को ठीक से नहीं खेल पाई और भय अचेत मनि हार गंवाना, वो अचेत होकर के उसने अपना हार गंवा दिया। जो गले में पहनने का हार था वो उसका खो गया, खेल नहीं पाई वो ठीक से। कंवल डार गई भय बेकरारा, कासों पुकारो आपन हारा। कवि जायसी कहते हैं कि कमल की डाली को पकड़ करके वो बहुत ही बेकरार हो गई, विचलित हो गई और कमल डाल को पकड़ के गई भय यानी पकड़ करके, और वो कांपने लगी। कासों पुकारो आपन हारा, अब वो इतनी घबरा गई अपने हार के लिए। किसको पुकारे भला, इतने अथाह सागर में अगर हार गिर जाता है तो कैसे मिलेगा। कित खेले आई यही साथा, हार गंवाई चाहे ले हाथा, घर बैठत पूछब यह हारू, कौन उतर पाऊ पैसारू। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, कित खेले आयु यही साथा। उस सखी को इतना दुख होता है, वो कहती है क्यों यहाँ खेलने के लिए इनके साथ आई। कित खेले, क्यों खेलने के लिए आई। यही साथा, इन सब के साथ खेलने भला मैं क्यों आई। हार गंवाई चाहिए ले हाथा, अब मैंने अपना हार गंवा दिया है और अब मैं केवल खाली हाथ अपने घर लौटूंगी। ले हाथा, खाली हाथ लेकर के चले जाना पड़ेगा। घर बैठत पूछब यह हारू, कौन उतर पाऊ पैसारू। उसे बड़ा डर लगता है और वो सखी कहती है, घर बैठत, घर में प्रविष्ट होते ही, बैठत यानी प्रविष्ट होना, घुसना, कि घर में प्रविष्ट होते ही पूछब यह हारू, सब इस हार के बारे में पूछेंगे। कौन उत्तर पाऊ पैसारू, मैं क्या उत्तर दूंगी। पाऊ पैसारू, क्या उत्तर हाथ फैला करके दूंगी या हार को कैसे दूंगी। नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोती गिरई सब ढरे। कवि जायसी वर्णन करते हैं कि यह सोच करके वो सखी जो है, वो बालिका जो है, वो घबरा जाती है। उसके सीपियों के समान आंसू नेत्र थे, उनमें आंसू भर गए। नैन सीप, रूपक अलंकार, सीपी के समान आंखों में आंसू तस भरे, उनमें आंसू भर गए। जानो मोती गिरे सब ढरे, सीपियों में जिस प्रकार मोती समाये हुए होते हैं, तो ऐसे लग रहा था सीपी जैसी आंखों में मोती भर गए हैं और गिर जाएंगे। जानो मोती गिरे सब ढरे, सारे के सारे आंसू ऐसे ढलक जाएंगे, ढलक रहे हैं जैसे सीपियों में से मोती ढलक रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने, और उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। सखिन कहाँ भोरी को किला, कौन पानी जई पोन न मिला। उनमें से एक सखी उसको समझाती है, या बहुत सारी सखियाँ उनको कहती है कि बोरी कोकिला, बोरी यानी हे भोली, हे भोली कोकिला, तू क्यों रो रही है। कौन पानी जई पौन न मिला, ऐसा कौन सा पानी है जिसमें पवन नहीं मिला हुआ होता है या वायु नहीं मिली हुई होती है। दिखाई तो नहीं देती लेकिन वायु उसमें मिली हुई होती है। हार गंवाई तो ऐसे रोआ, हेरी हेराई ले जो खोआ। कि जायसी कहते हैं कि वो सखी उसको समझाती है, हार गंवाने पर तू ऐसे रोएगी, हार गंवाई तो ऐसे रोआ, हार गंवाएगी तो क्या ऐसे रोएगी। हेरी हेराई ले जो खोआ, जो खोआ जो खोया है, हेरी यानी ढूंढ लेंगे, हेराई ढूंढ करके रहेंगे, हेरी देख लेंगे।
हम ढूंढेंगे, देखेंगे, तो वो हमें जो खोया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जो खोया है वो हम ढूंढ लेंगे, देख लेंगे। लागी सबे मिली हेरे, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठी मोती लेई, काहू घूंगा हाथ। कवि जायसी कहते हैं कि सब मिलकर के ढूंढने लगी, हेरे यानी ढूंढना सॉरी, सारी सखियां मिलकर के उस हार को ढूंढने लगी, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ। बूढ़ी यानी डूब करके, बूढ़ना यानी डूबना, पानी में डूबना। सब डूब डूब करके एक साथ उस हार को खोजने लगी। कोई उठी मोती ले, किसी को मोती मिला, कौ घोंगा हाथ, किसी के हाथ में घोंघा लगा। तो यहाँ कहने का अंतिम पंक्तियों में मतलब है जिन खोजा तिन पाइयां, यानी जो अपनी श्रद्धा है उसके अनुसार पाता है। समुद्र में तो हीरे मोती न जाने क्या क्या खजाने दबे होते हैं। जो मर्जिया होता है, जो कर्मठ होता है, वो अपनी श्रद्धा अनुसार ढूंढ करके लाता है। अब अगला अंतिम पद मानसरोदक खंड का देख लेते हैं हम। कहा मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई, भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। कवि जायसी वर्णन करते हैं, कहा मानसर चाह सो पावा, मान सरोवर तो धन्य हो गया पद्मावती जैसी अनिंद्य सुंदरी और उसकी सखियों को पा करके। तो वो कवि कहते हैं मान सरोवर ने कहा कि चाह सो पाई, जो चाहा वो पाया, पारस रूप यहाँ लगी आई। पारस पत्थर आपने सुना होगा, एक किंवदंती है कि ऐसा पत्थर होता है जिसको जो भी छूता है वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पद्मावती को पारस पत्थर के रूप में इंगित करते हुए कवि कहते हैं कि समुद्र सोचता है कि पारस पत्थर के रूप में पद्मावती जो है वो यहाँ आ गई है और उसको स्पर्श करके मेरा जल जो है वो धन्य हो गया। भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। भा निर्मल यानी पवित्र हो गया है, तिन पायन उसके पैरों को, पर से यानी स्पर्श करके। मान सरोवर कहता है कि पद्मावती के पैरों को, चरणों को स्पर्श करके जो है मेरा शरीर या मेरा जल निर्मल हो गया है। पावा रूप रूप के दर से, उसका रूप, पावा रूप रूप के दर से, रूप के दर से पद्मावती के रूप का दर्शन करके मैंने और अधिक रूप पा लिया है, स्वरूप पा लिया है। पानी जो है शीतल हो गया है, सुंदर हो गया है। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गए तपनी बुझाई, न जानो कौन पोन ले आवा, पुण्य दशा भे पाप गवावा। यहाँ मान सरोवर प्रसन्न है और ऐसा सोचता है, मलय समीर बास तन आई, मलय पवन की खुशबू वाली। मलय पवन क्या होता है? शीतल मंद सुगंधित पवन। कहते हैं कि जो चंदन वन है, फूलों का वन है, उससे जो हवा आती है, बीच में समुद्र पड़ता है तो उससे नम और ठंडी हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे बहती है। तो वो शीतल होती है क्योंकि जल उसमें सिक्त होता है, और सुगंधित होती है क्योंकि वन से आती है, चंदन वन से। और शीतल मंद और सुगंधित। मंद क्यों होती है? खुशबू और नमी से वो धीरे चलती है। तो मलय पवन का वर्णन करता है। वो कहता है, मलय समीर बास तन आई, पद्मावती के शरीर से मलय पवन की खुशबू उठ रही है। भा शीतल गए तपनी बुझाई, समुद्र का जल, सरोवर का जल जो है वो शीतल हो गया, उसकी तपन जो थी, जो आग थी वो बुझ गई। न जानो कौन पौन ले आवा, पुण्य दशा भय पाप गंवावा। कवि कहते हैं, न जाने कौन सी हवा, पौन यानी वायु, इसको लेकर के इधर आई है। न जाने कौन सी हवा पद्मावती को इस सरोवर तक लाई है। पुण्य दशा भय पाप गंवावा, कि सरोवर ने पुण्य दशा को प्राप्त किया है और उसके जो पाप हैं वो गंवाए गए हैं, खो गए हैं। पाप दूर हो गए और पुण्य दशा को समुद्र प्राप्त हो गया। तत्क्षण हार बेगी उतराना, पावा सखिन चंद भी हसाना, बिगसा कुमुद देखी शशि रेखा, भय तह ओप जहां जोई देखा। कवि जायसी वर्णन करते हैं, तत्क्षण यानी तत्क्षण, उसी क्षण हार जो है वो समुद्र ऊपर उठा देता है। उतराना यानी ऊपर आ जाता है। हार जो है बेगी यानी तुरंत, उसी क्षण समुद्र ने
उपकृत समझा अपने आप को और हार को लहरों के ऊपर ला दिया, ऊपर निकाल के रख दिया। पावा सखिन चंद बिहसाना, और हार को ऐसे ऊपर सतह पर तैरता हुआ देख के सारी सखियों ने पाया उस हार को और प्रसन्न हो गई। चंद्रमा की चांदनी सी बिखर गई। पावा सखिन चंद बिहसाना, ऐसे लगा मानो चंद्रमा की चांदनी बिखर गई हो उन सब की खुशी से। बिगसा कुमुद देख शशि रेखा, और पद्मावती की खुशी और प्रसन्नता को देख करके कुमुदनियां खिल गई। जैसे चंद्रमा की चांदनी बिखरते ही कुमुदनी खिल जाती है। बिगसा यानी विकसित हो जाना, खिल जाना। शशि रेखा चंद्रमा की रेखा, चंद्र किरणों को देखते ही कुमुदनियां अचानक खिलने लगी, क्योंकि पद्मावती हंसी तो उसके हंसते ही चारों तरफ कुमुदनियां खिल गई। बहत है ओप जहाँ जो ही देखा, जहाँ उसने देखा वहाँ ओप यानी चांदनी छिटक गई, रोशनी हो गई। जहाँ उसने देखा वहाँ चांदनी की रेखा खिंच गई। पावा रूप जस चाहा, शशि मुख जनु दर्पण होई रहा। कवि कहते हैं जिसने जो रूप चाहा, जिसके नेत्रों ने जहाँ देखा उसके नेत्रों ने जहाँ देखा वहाँ फूल खिल गए। पावा रूप जस चाहा, जैसा रूप जिसने चाहा समुद्र में वैसा उसे मिल गया। शशि मुख जनु दर्पण होई रहा, ऐसे लग रहा था शशि मुख चंद्रमा के समान मुख उसका, पद्मावती का ऐसे लग रहा था दर्पण के समान था। उसका मुख जो है दर्पण समान लग रहा था, जिसमें जो जैसा रूप अपना देखना चाह रहा था। पावा रूप जस चाहा, जैसा रूप जिसने चाहा वैसा वो उसमें देख सकता था। उत्प्रेक्षा अलंकार। शशि मुख जनु दर्पण होई रहा। नैन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। अंत में कवि जायसी कहते हैं नैन जो देखा कमल भा, पद्मावती के नेत्रों ने जहाँ देखा, आंखों से जहाँ देखा वहाँ फूल खिल गए। और नैन जो देखा कमल भा, जहाँ उसके नेत्रों ने देखा, रानी पद्मावती ने जहाँ भी देखा वहाँ कमल के फूल खिल गए। निर्मल नीर शरीर, और चारों तरफ जो है जो जल है वो निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। सरोवर का जल जो है, समुद्र का जल जो है स्वच्छ हो गया। हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर, जहाँ भी उसने हंसते हुए देखा वहाँ हंस जो है उसके जोड़े खिल गए। उसके नेत्रों ने जहाँ देखा वहाँ फूल खिल गए कमल के, जल पवित्र हो गया। और हंस, जहाँ उसने हंस के देखा वहाँ हंस खिलने लगे, हंस प्रसन्न हो गए, क्रीड़ा करने लगे। दसन ज्योति नगहीर, उसके दांतों, दसन यानी दांत, दांतों की ज्योति जहाँ पड़ी वहाँ हीरे मोती और नगीने जो है वो खिल गए। तो बच्चों यहाँ मानसरोधक खंड जो है उसके पद समाप्त होते हैं जायसी के। और दूसरा खंड जो है आपके पद्मावत का नागमती वियोग खंड, जो हम कल चालू करेंगे। तो आप पढ़िएगा। महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और बच्चों पढ़ें निरंतर। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।